हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 8.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है हमारा। ABCD समचतुर्भुज है और PQR और S क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ठीक है, हमसे क्या बोला जा रहा है कि जो ABCD चतुर्भुज है एक समचतुर्भुज है और इसमें AB भुजा का मध्य बिंदु P है, BC भुजा का मध्य बिंदु Q और CD भुजा का मध्य बिंदु R तथा DA भुजा का मध्य बिंदु क्या है, S है। हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा PQRS ये चतुर्भुज बन रहा है यह एक आयत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है उसे हम लोग लिख लेंगे। यदि यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया, और यहाँ पर हम लिखेंगे ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें हमें क्या पता है, यहाँ पर लिखेंगे जिसमें जो PQRS है वो भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। यहाँ पर लिखेंगे जिसमें PQRS भुजाओं AB BC CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, ये जो हमें दिया गया था लिख लिया। अब जो सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना, और ये इसमें लिख लेंगे हम क्या सिद्ध करना है। PQRS एक आयत है तो यहाँ पर लिख लेंगे PQRS एक आयत है, ऐसा हमें सिद्ध करना है, आयत है। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ से हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति और यहीं से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम चतुर्भुज ABCD के विकर्णों को मिला देते हैं। A और C को मिला देते हैं, विकर्ण बना देते हैं। इसी प्रकार से B और D भी हम मिला देते हैं। इस प्रकार से ये हमारे चतुर्भुज ABCD के विकर्ण हैं, AC और BD। ठीक है, तो देखिएगा अब जब हमने ये विकर्ण खींच दिए तो हमें देखिएगा कुछ चतुर्भुज दिखने लगे, जैसे ABD ये एक हमें एक त्रिभुज दिखने लगे। ठीक है, जैसे ABD ये एक त्रिभुज है ना। तो देखिएगा पहले हम इसी त्रिभुज को ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD में। अब इस त्रिभुज में देखिएगा हमें क्या पता है, ABD इस त्रिभुज में हमें क्या पता है, हमें पता है AB भुजा का मध्य बिंदु P है और AD भुजा का मध्य बिंदु S है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इस त्रिभुज में हमें पता है AB भुजा का मध्य बिंदु क्या है, P है तथा AD भुजा का मध्य बिंदु क्या है, S है। यहाँ पर लिख देंगे S है। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज में हमें दो भुजाओं AB और DA के मध्य बिंदु P और S पता है, और हम लोग जानते हैं यदि हमें किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु पता हो, ठीक है, तो उन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। तो जो ये रेखाखंड SP है ये हमारा BD के समांतर भी हो जाएगा और BD के आधा भी हो जाएगा BD का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसलिए
इसलिए जब हमारा ए बी का मध्य बिंदु पी, ए डी का मध्य बिंदु एस है, तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा एस पी होगा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, वो हमारा समांतर होएगा बी डी के, तथा बी डी का आधा भी होगा, यानी कि एस पी बराबर 1/2 बी डी। ठीक है, तो ये कि हमने कंडीशन बना ली। इसे मान लेंगे क्या, इसे मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिएगा, यदि हम नीचे का त्रिभुज ले लें सी बी डी, तो देखिएगा इसे भी लेके देख लेते हैं। यहाँ पर लेंगे त्रिभुज सी बी डी में, और देखिएगा जो हमने सी बी डी त्रिभुज लिया है, ऐसे ही हमें इसमें पता है कि बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, सी डी का मध्य बिंदु आर है, तो इसमें भी हम कह सकते हैं जो हमारी क्यू आर जो भुजा है वो हमारी बी डी के समांतर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, यानी कि हम हर बार इतनी भाषा नहीं लिखेंगे, अब हम इसी प्रकार करके डायरेक्ट ये हम समीकरण बनाते जाएंगे। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, सीबीडी में लिख सकते हैं कि जो क्यू आर है हमारा, वो हमारा बी डी के समांतर होगा। जो हमारा क्यू आर है वो हमारा बी डी के समांतर होएगा, तथा बी डी का आधा भी होगा। तो हम लिख देंगे क्यू आर बराबर 1/2 बी डी। ठीक है, इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकंड। तथा त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज ले लें डी ए सी। ठीक है, इसी प्रकार करके हम डी ए सी में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी ए सी में। त्रिभुज डी ए सी में जो हमारी मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एस आर है, वो हमारी ए सी के समांतर होगी, आधी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज डी ए सी में हमें क्या पता है, ए डी का मध्य बिंदु एस और सी डी का मध्य बिंदु आर है, इसलिए जो एस आर होगी वो एस आर ए सी के समांतर होगी और आधी होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे एस आर समांतर होगी ए सी के, तथा एस आर आधी भी होगी ए सी की, यानी कि 1/2 ए सी। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से एक और त्रिभुज जो हमारा बन रहा है बी ए सी, इसे भी ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी में, और इस त्रिभुज में हमें क्या पता है, इसमें ए बी का मध्य बिंदु पी, बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, इसलिए जो हमारी पी क्यू जे वाली भुजा होगी, हमारी ये वाला रेखाखंड होगा, ये ए सी का आधा और समांतर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू समांतर होएगा ए सी के, और आधा भी होगा ए सी का। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण मान लेंगे इसे 4। ठीक है, अब देखिएगा हमें क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि पी क्यू आर एस एक आयत है। तो आयत सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जिस भी चतुर्भुज को हमें आयत सिद्ध करना होता है, उसकी हम सम्मुख भुजाओं को बराबर दिखा देते हैं, और उस चतुर्भुज के किसी एक कोण को 90 अंश का दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। देखिएगा फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है, एस पी बराबर दिया गया है 1/2 बी डी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एस पी बराबर कितना दिया गया है, 1/2 बी डी। और समीकरण सेकंड से देखिएगा 1/2 बी डी की जगह पर कितना लिख सकते हैं, क्यू आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एस पी, यहाँ पर एस पी लिखा, और फिर हमारा 1/2 बी डी है, तो 1/2 बी डी की जगह पर कितना लिख देंगे, क्यू आर, ये हमने लिख दिया क्यू आर। ठीक है, इसे मान लेंगे क्या, समीकरण 5 मान लेंगे, और इसी प्रकार से हम समीकरण थर्ड और फोर्थ को लेंगे। समीकरण थर्ड व फोर्थ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर एस आर बराबर कितना दिया गया है, 1/2 ए सी दिया गया है, तो हम लोग लिख लेंगे एस आर बराबर 1/2 ए सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, समीकरण 4 से लिख सकते हैं पी क्यू। तो यहाँ पर लिख देंगे पी क्यू
वैसे मान लेंगे समीकरण 6। ठीक है, अब देखिएगा जो हमारा हमने निकाल लिया एस पी बराबर क्यू आर और एस आर बराबर पी क्यू। अब इस चतुर्भुज में देखिएगा एस पी बराबर क्यू आर, एस पी बराबर क्यू आर, यानी सम्मुख भुजा हमने बराबर दिखा दी, और एस आर बराबर पी क्यू, ये सम्मुख भुजा भी हमने बराबर दिखा दी। तो हमने एक काम तो कर दिया आयत सिद्ध करने के लिए, सम्मुख भुजाएं बराबर दिखा दी। एक काम हमें और करना है कि इस चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोई एक कोण हमें कितने 90 अंश का दिखाना है, फिर हमारा जो है पी क्यू आर एस एक आयत सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अब हम लोग एक कोण 90 अंश का दिखाने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि जो ये ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं ना, वो विकर्ण हमारे समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये वाला कोण होगा 90 अंश का होगा, जहाँ ये विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण। ठीक है, तो ये 90 का होगा। ठीक है, और देखिएगा जो ये विकर्ण से ये रेखा और विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, इसे हम कुछ बिंदु मान लेते हैं। इसे मान लेते हैं एम, इसे मान लेते हैं ओ, इसे मान लेते हैं एन। ठीक है, तो इस प्रकार से एक हमारे छोटे चतुर्भुज का निर्माण हो जाता है। देखिएगा पी एम ओ एन। ठीक है, जो ये छोटा चतुर्भुज होगा ये क्या होगा, हमारा एक समांतर चतुर्भुज होगा। आप कह रहे होंगे भाई कैसे होगा, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। तो देखिएगा जो हमारी पी क्यू भुजा है वो हमारी ए सी के समांतर थी, अभी हमने यहाँ पर निकाला है। देखिएगा हमारी जो पी क्यू थी वो हमारी ए सी के समांतर थी। यहाँ पर हमने कहाँ पर निकाला था, पी क्यू और ए सी के समांतर यहाँ हमने निकाला था कहीं, पी क्यू और ए सी, ये यहाँ पर देखिएगा जो हमारा पी क्यू था वो हमारा ए सी के समांतर था ना, पी क्यू और ए सी समांतर थे। तो इस पी क्यू की आधी भुजा ले लें पी एम, और इस ए सी का ये वाला पार्ट ले लें एन ओ, तो ये दोनों पार्ट भी तो समांतर होंगे। ठीक है, होंगे या ना होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि पार्ट को छोटा कर दिया लेकिन भुजा तो वही है ना। ठीक है, तो ये हमारा पी एम समांतर हो जाएगा एन ओ के। इसी प्रकार से हमने अभी एस पी समांतर दिखाया था, क्या हमने एस पी समांतर डी भी दिखाया था, तो हमारा एन पी और ओ एम भी, ये भी समांतर हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के यदि सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो वो क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे पी एम ओ एन एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर लिख देंगे पी एम ओ एन एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे जो हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, हमने दिया में लिखा हुआ है समचतुर्भुज है। इसलिए जब समचतुर्भुज है इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो इसके विकर्ण हम समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कोण बी ओ ए कितना होगा, 90 अंश होगा। कोण बी ओ ए कितना होगा हमारा, 90 अंश। ठीक है, ये हमारा 90 अंश हो गया, चूंकि ये हमारा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये हमारा 90 हो गया। और ये पी एम ओ एन हमारा क्या है, अभी हमने लिखा है यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है। और हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं बराबर। ठीक है, तो जो ये हमारा कोण ओ है वही क्या हो जाएगा, हमारा कोण पी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज में, चूंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ओ बराबर, कोण ओ का मतलब है बी ओ ए। ठीक है, इसे बी ओ ए को हम कोण ओ भी कह सकते हैं। कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा, कोण ओ बराबर हो जाएगा कोण पी,
और कोण ओ का मान हमें पता है 90 अंश, तो कोण ओ की जगह पे रख देंगे 90 और बराबर में कोण पी। तो हमारे यहाँ से कोण पी बराबर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारा 90। ठीक है, इसे क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण, यहाँ 6 तक मान चुके थे, इसे मान लेंगे समीकरण 7। और यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 6 हमने 5 में क्या दिखाया था, हमने चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सम्मुख भुजाएं बराबर दिखाई थी, और 6 में हमने इन सम्मुख भुजाओं को बराबर दिखाया था, और 7 में हमने एक कोण 90 अंश का दिखा दिया। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 5, 6 व 7 से स्पष्ट है कि जो हमारा पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 5, 6 व 7 से स्पष्ट है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। यही तो हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।